हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाहर एसएससी अड्डा पर। मैं गजोचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे आरपीएफ 2018-19 में आए हुए जीके जीएस के प्रश्न, जो कि ये पार्ट 1 है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? द्वैध सदन और प्रत्यक्ष चुनाव की। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? द्वैध सदन और प्रत्यक्ष चुनाव की। NEFT का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चार्नविक ने। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चार्नविक ने। जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट यौगिक। जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट यौगिक। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में किसके द्वारा भारत में हुई थी? तो भारत सरकार के द्वारा हुई थी। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में किसके द्वारा भारत में हुई थी? भारत सरकार के द्वारा हुई थी। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। निम्नलिखित में से किसने सम्मेलन सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने सम्मेलन सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के लिए। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के लिए। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गईं? पूना समझौता। किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गईं? पूना समझौता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। USA का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है न्यूयॉर्क। USA का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है न्यूयॉर्क। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का
अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 32। भारत में गैंडा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में गैंडा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का संवाहक है? ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का संवाहक है? ग्रेफाइट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों। चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों। दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी को। प्रांतों में द्वैध शासन किसके माध्यम से पेश किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन किसके माध्यम से पेश किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है? हैंडबॉल। निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है? हैंडबॉल। उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण। उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जल संभरण वाटरशेड। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को कहा जाता है जल संभरण वाटर शेड। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 1947। 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 1947 में। रुक जा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? म्यांमार में।
अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? म्यांमार। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क ने। 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क ने। एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है कच्चा तेल। एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है कच्चा तेल। भारत के नई शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर था। भारत के नई शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के नई शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है चिली। दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है चिली। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? खारी नमक युक्त मिट्टी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? खारी नमक युक्त मिट्टी। धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ पर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटती होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है मौसमी अनावृष्टि। जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है मौसमी अनावृष्टि। भद्रावती स्टील संयंत्र प्लांट कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रावती स्टील संयंत्र प्लांट कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। गिलास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? आइजैक न्यूटन। गिलास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? आइजैक न्यूटन। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑस्ट्रेलिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? लोथल। प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है? ऑक्सिन। प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है? ऑक्सिन। अरुणाचल प्रदेश की अपनी सीमाओं को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता है? बांग्लादेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भूटान के साथ, तिब्बत के साथ।
अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है, म्यांमार, भूटान, तिब्बत के साथ साझा करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। लूका मॉड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा था? क्रोएशिया। लूका मॉड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा हुआ था? क्रोएशिया। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1926 ईस्वी में। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1926 ईस्वी में। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा है? मनिका बत्रा। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा है? मनिका बत्रा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया? सर थॉमस रॉ। निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया? सर थॉमस रॉ। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक बाल्टिक राज्य है? डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक बाल्टिक राज्य है? डेनमार्क। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और करेंगे हम आज की वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। ये रहा 51वां क्वेश्चन। आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहा जाता है निहारिका। आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहा जाता है निहारिका। निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? धमनियाँ। निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? धमनियाँ। 2018 में किसने पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा? क्रोएशिया। 2018 में कौन पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा? क्रोएशिया। लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड। लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 ईस्वी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 ईस्वी को। किसके दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसके दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा लाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? एथेनोइक एसिड। कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? एथेनोइक एसिड। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1995 ईस्वी में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1995 में। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
बाल गंगाधर तिलक। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस में टैफू नाम से जाना जाता है? जापान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस देश में टैफू नाम से जाना जाता है? जापान में। किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी किया? नजीरुद्दीन अहमद। किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया? नजीरुद्दीन अहमद। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है आवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है आवेग। रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट से जुड़ा है? कबड्डी। रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट से जुड़ा है? कबड्डी। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना गया? लोकसभा। भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? लोकसभा। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? लाहौर। 1929 में कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? लाहौर। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब के। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब के। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गोवा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गोवा। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? मेंडलीफ ने। समुद्री गाय या डुगोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में। समुद्री गाय या डुगोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में। भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में किसके कारण वर्षा होती है? उत्तर पूर्वीय मानसून। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में किसके कारण वर्षा होती है? उत्तर पूर्वीय मानसून। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिहार में। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिहार में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर है? बुरुंडी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक्स से संबंधित है? दीपा कर्माकर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक्स से संबंधित है? दीपा कर्माकर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वीं एशियाई खेल 2018 में समग्र चैंपियन था? चीन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया लंदन में। विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने।
जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? प्रतिरोध। कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? प्रतिरोध। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की आयु क्या है? 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? जनरेटर या जनित्र या जनरेटर। ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? महात्मा गांधी। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? महात्मा गांधी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहाँ रखा जाता है? सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहा जाता है? सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक। भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है संघ से। भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है संघ से। चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? स्टॉर्म सर्ज के। चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर पर असामान्य वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? स्टॉर्म सर्ज के। आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? खगोलशास्त्र। आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? खगोलशास्त्र। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? एरोबिक श्वसन, वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? एरोबिक श्वसन, वायवीय श्वसन। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है 24 दिसंबर को। भारत किस दिवस को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है? 24 दिसंबर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद। मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? गंडक। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? गंडक। जय हिंद सभी को।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।